हरे कृष्णा, रथ यात्रा इज ऑन द फ्लोर। और आप सब में से बहुत सारे लोगों का प्रश्न होगा कि आखिर ये जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी प्रकट कैसे हुए। हमने गोपाल जी को देखा है, राधा कृष्ण, विष्णु और लक्ष्मी को देखा है, हमने सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान को देखा है, लेकिन जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी ये कैसे प्रकट हुए? प्रश्न है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इस प्रश्न का उत्तर आपको मिलने वाला है। हम इस वक्त खड़े हैं नील माधव मंदिर में। पीछे आप लोग देख रहे हैं, यह है नील माधव मंदिर। नील माधव कौन है? नील माधव जगन्नाथ जी ही हैं। जी हाँ, जगन्नाथ जी की उत्पत्ति हुई है नील माधव जी से। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे जगन्नाथ जी प्रकट हुए। हम आपको 21 सुपर फैक्ट्स बताने वाले हैं जो शायद ही आपने कहीं सुने होंगे। तो ये 21 फैक्ट्स एक्सक्लूसिव लाइव फ्रॉम नील माधव मंदिर हम लेकर आ रहे हैं सिर्फ आपके लिए। नंबर 1, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जगन्नाथपुरी धाम में भगवान जगन्नाथ जी की पूजा भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक में होती है। और ये कहानी आज जो हम बता रहे हैं वो इसी पे आधारित है कि भगवान जगन्नाथ जी इस धरती पर कैसे आए। नंबर 2, महाराज इंद्रद्युम्न भगवान के भक्त थे और वे उनके साक्षात दर्शन के लिए अत्यंत ही उत्साहित थे। नंबर 3, एक बार राजा इंद्रद्युम्न की सभा में एक ब्राह्मण आए और उन्होंने कथा की। किसकी? नील माधव जी की। नंबर 4, ये सब सुनने के बाद राजा इंद्रद्युम्न बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने बहुत सारे ब्राह्मणों को अलग अलग दिशा में भगवान नील माधव को ढूंढने के लिए भेजा। नंबर 5, हालांकि सभी पुजारी असफलता के साथ वापस आ गए, परंतु उनमें से एक पुजारी जिनका नाम विद्यापति था वो वापस नहीं आए। नंबर 6, बहुत सारे स्थानों में भ्रमण करने के पश्चात आखिरी में विद्यापति जी महानदी के दक्षिण तट पर आकर रुके। वहां उन्होंने सब्र जाति के मुखिया विश्ववसु के यहाँ आश्रय लिया। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वह है महानदी। नंबर 7, विश्वासु जी जब घर पर वापस आए तो उन्होंने अपनी पुत्री ललिता से कहा कि इन ब्राह्मण का विशेष ध्यान रखना। तो कुछ समय तक विद्यापति जी उनके घर पर ही रहे और कुछ दिनों बाद विश्वासु जी के विशेष आग्रह पर विद्यापति जी ने विश्वासु जी की पुत्री यानी ललिता से विवाह कर लिया। नंबर 8, विद्यापति जब विश्वासु के घर में रह रहे थे तो उन्होंने देखा विश्वासु रोज रात को कहीं जाते थे और जब दोपहर में वापस आते थे तो उनके शरीर से बहुत ही मनमोहक सुगंध आती थी। नंबर 9, विद्यापति ने अपनी पत्नी से इसका कारण पूछा। तब उन्होंने बताया कि उनके पिता एक बहुत ही गुप्त स्थान पर भगवान नील माधव की पूजा करने के लिए जाते हैं। नंबर 10, नील माधव के बारे में सुनने के पश्चात विद्यापति जी ने अपनी पत्नी ललिता से कहा कि वे अपने पिता से निवेदन करें कि वे उन्हें नील माधव के दर्शन के लिए लेकर जाएं। और अपनी पुत्री के बार बार निवेदन के पश्चात उन्होंने उस निवेदन को स्वीकार किया और वो विद्यापति जी को आंखों पर पट्टी बांधकर नील माधव के दर्शन के लिए लेकर गए। नंबर 11, जब विद्यापति और विश्वासु जा रहे थे तो विद्यापति की पत्नी ललिता ने विद्यापति के कपड़े के कोने में सरसों के दाने बांध दिए और जैसे जैसे वो जा रहे थे दाने गिरते हुए चले जा रहे थे। नंबर 12, जब वो दोनों नील माधव के पास पहुंचे तो विश्वासु ने विद्यापति की आंखों से पट्टी हटाई और भगवान की इतनी सुंदर मनमोहक विग्रह को देखकर विद्यापति खुशी से झूमने उठे, नाचने लगे और भगवान को प्रार्थना अर्पण करने लगे। नंबर 13, भगवान विग्रह के रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं, क्योंकि भगवान को उनके सिर्फ शुद्ध भक्ति देख सकते हैं। इसीलिए भगवान विग्रह के रूप में आकर हमसे पूजा अर्चना स्वीकार करते हैं। नंबर 14, विद्यापति जी ने बहुत ही अद्भुत घटना देखी कि एक कौवा पेड़ की डाल पे सो रहा था और अचानक ही वह नदी में गिर गया। जैसे ही वह नदी में गिर गया उसके बाद वह चतुर्भुज रूप में आ गया और भगवान के धाम से एक विमान आया और वो भगवान के धाम वापस चला गया। यह देखकर विद्यापति जी भी बहुत ही उत्सुक हो गए और उनकी भी इच्छा हुई कि वो भी प्राण त्याग दें। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि हे विद्यापति, हे ब्राह्मण, क्योंकि आपने नील माधव के दर्शन किए हैं तो आप ऐसा ना करें और महाराज इंद्रद्युम्न को जाकर इस घटना के बारे में बताएं। नंबर 15, विश्वासु जी भगवान की खूब सेवा करते थे। भगवान ने उनसे कहा कि अब तुमने बहुत मेरी सेवा कर ली, मैंने तुम्हारे फल और पुष्प बहुत मैंने एक्सेप्ट कर लिए, लेकिन अब मुझे रॉयल ट्रीटमेंट चाहिए, रॉयल सर्विस महाराज इंद्रद्युम्न जी द्वारा। नंबर 16,
राजा ये सब सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और अपने बहुत सारे सैनिकों के साथ नील माधव को वापस लाने चल पड़े। जो विद्यापति ने रास्ते में सरसों के दाने गिराए थे, उनसे अब छोटे छोटे पौधे उग गए थे और राजा और सभी लोग उन पौधों को पीछा करते करते नील माधव तक पहुंचे। लेकिन वहां पहुंच के राजा बहुत ही निराश हुए क्योंकि उन्हें वहां नील माधव नहीं मिले। नंबर 17, भगवान नील माधव के सुंदर रूप के दर्शन ना कर पाने के कारण राजा इंद्रद्युम्न ने सबरों के राजा विश्वासु को बंदी बना लिया। लेकिन तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुम विश्वासु को छोड़ दो और नील पर्वत पर जाकर के मेरे लिए एक सुंदर भव्य मंदिर का निर्माण करो। वहां पर तुम मुझे दारू ब्रह्मा यानी कि लकड़ी के रूप में दर्शन कर सकोगे, परंतु तुम मेरे दर्शन नील माधव के रूप में नहीं कर सकते। नंबर 18, महाराज इंद्रद्युम्न ने मंदिर निर्माण के लिए सभी प्रकार के व्यापक प्रबंध किए, जैसे कि बॉलमाला से पत्थर मंगवाना और नीलकंठ हिल तक सड़क का निर्माण करवाना और सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई ताकि भगवान का श्री मंदिर जल्दी से जल्दी बन सके। नंबर 19, ब्रह्मा जी ने राजा इंद्रद्युम्न से कहा कि ये जो श्री क्षेत्र है ये भगवान के अंतरंगा शक्ति से प्रकट हुआ है और यहाँ पर मैं इन विग्रह को स्थापित नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन मैं इतना कर सकता हूँ कि मंदिर के ऊपर मैं पताका फहरा सकता हूँ जिसके दर्शन करके लोग मुक्त हो सकते हैं। नंबर 20, बहुत समय तक भगवान नील माधव के दर्शन ना होने के कारण राजा बहुत ही उदास हुए और उन्होंने अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। और उसी समय भगवान जगन्नाथ उनके सपने में आए और कहने लगे, हे राजन, आप इतने उदास ना हो, मैं आपको समुद्र के किनारे दारू ब्रह्म के रूप में आकर दर्शन दूंगा। नंबर 21, जगन्नाथ जी के विग्रहों को दारू ब्रह्म से बनाने के लिए राजा इंद्रद्युम्न ने कई कुशल कारीगरों को बुलाया, किंतु कोई भी दारू ब्रह्म को हाथ नहीं लगा पाए। जैसे ही वो हाथ लगाते उनके औजार टूट जाते। अतः भगवान ने स्वयं अनंत महाराणा का स्वरूप लेकर के अपने विग्रहों का निर्माण किया और इस प्रकार आज श्री क्षेत्रपुरी धाम में जगन्नाथ जी हम सबको दर्शन देने का इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ मनोज पंडा जी हैं जो कि यहाँ पर सेवा करते हैं नील माधव जी के। तो आप लोग जब भी यहाँ पर आएंगे तो इनसे मिल सकते हैं और सेवा ले सकते हैं। और हमारे साथ हैं हिज ग्रेस सार्वभौम गौर प्रभु जी। तो अगर कोई भी कहाँ से भी आ रहा है नील माधव मंदिर तो डायरेक्ट आकर प्रभु जी से मिलिए और आराम से प्रभु जी आपको दर्शन करवाएंगे, प्रसाद खिलाएंगे, सब कुछ करवाएंगे। नंबर हमने नीचे दे दिया है कॉमेंट बॉक्स में। हरे कृष्ण। ये नील माधव भगवान जगन्नाथ संस्कृति का पहला तीर्थ है ये। अब जहाँ भी भारतवर्ष में विष्णु भगवान देखेंगे सब जगह में शंख चक्र गदा पद्म, उस जगह में गदा पद्म नहीं है और भूदेवी श्रीदेवी है। तो जगन्नाथ संस्कृति का पहला तीर्थ है ये भुवनेश्वर से आप लोग यहाँ पे उतरेंगे स्टेशन में, इधर से आने का 80 किलोमीटर लगता है भुवनेश्वर से, 1-2 घंटा लगता है भुवनेश्वर से यहाँ आने के।